अब भाई इंडिया का बजट आ चुका है जिसमें बहुत सी अच्छी बात है और बहुत सी बुरी बात। वैसे ज्यादा तो बात बुरी ही है, लेकिन खैर। और अगर तुम ये सोच रहे थे कि इनकम टैक्स में थोड़ी छूट मिलेगी तो कद्दू। उल्टा लोगों की सेविंग पे भी अब सरकार की नजर घुस चुकी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। इसके रूल होते हैं, अगर आपने 1 साल से ज्यादा के लिए पैसा इन्वेस्ट कराया है और आपको 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट हो गया तो उसमें गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है। लेकिन अब इसको 1,25,000 कर दिया गया है, यानी 1,25,000 से ज्यादा अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो उसमें गवर्नमेंट 12.5% टैक्स लगा देगी। और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इसमें अगर आपने 1 साल से कम टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करा है और उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है, फिर चाहे वो 1 रुपए का भी क्यों ना हो, गवर्नमेंट उसमें टैक्स लगा सकती है। पहले ये टैक्स 15% था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। यानी अगर आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो आपको 20 रुपए चुपचाप गवर्नमेंट को देने होंगे। और बिहार को 26,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है उस वक्त में जब सिर्फ 2 हफ्ते में बिहार के अंदर 12 ब्रिज टूट चुके हैं। और साथ ही आंध्र प्रदेश को भी 15,000 करोड़ दिए गए हैं अमरवती को डेवलप करने के लिए। और ऐसा करना गवर्नमेंट की मजबूरी भी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की टीडीपी और बिहार के जेडीयू के हाथ की वजह से ही एनडीए सरकार चल रही है। अगर इन्होंने अपना हाथ हटा दिया तो एनडीए सरकार गिर सकती है। इसलिए इतना खतरनाक करप्शन होते हुए भी कि बैक टू बैक ब्रिज गिर चुके हैं, अब लोगों की बिहार के ब्रिज में जाते ही फटने लग जाती होगी। वहाँ पर भी 26,000 करोड़ दिए जाएंगे, जो साफ बताता है कि इस बार गवर्नमेंट सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश और बिहार को ही सपोर्ट करने वाली है। साथ ही गवर्नमेंट ने 5 साल में 1 करोड़ यूथ को 500 बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप देने के बारे में बात की है, जो कि काफी अच्छी बात है। और ये चीज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी थी। यही नहीं, जो भी पहली बार नौकरी ज्वाइन करेगा उन्हें गवर्नमेंट 1 महीने के बराबर का पैसा देगी, जो 15,000 तक हो सकता है। और ये पैसे 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। मिडिल क्लास वालों के लिए क्या है, देखो ज्यादा कुछ नहीं है, इनकम टैक्स को बस थोड़ा ऊपर नीचे करा है। लेकिन इससे ज्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी बढ़ा है, जिसके ऊपर मैंने पीछे बात कर ही ली है। और मोबाइल फोन, उनके पार्ट, चार्जर वगैरह और साथ ही ज्वेलरी, इन सब चीजों में लगने वाला इंपोर्ट ड्यूटी को भी कम करा गया है। यानी अब आपको मोबाइल फोन थोड़े सस्ते देखने को मिल सकते हैं। और जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं जैसे लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, सिलिकॉन, इनके जैसे 25 मटेरियल में कस्टम ड्यूटी में छूट देने की बात करी गई है। और सैलरी में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था, जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता था, पहले 50,000 था, लेकिन अब 75,000 हो गया है, जो कि अच्छी बात है। और जो कॉर्पोरेट टैक्स था फॉर्जन कंपनी के ऊपर, इसे भी कम किया गया है। पहले ये 40% था और अब इसे 35% कर दिया गया है। साथ ही कॉर्पोरेट में जो एंजल टैक्स था, इसे भी पूरा खत्म कर दिया गया है। एंजल टैक्स यानी कि जो कंपनी को फंडिंग मिलती है उसमें पहले 30% टैक्स लगता था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। तो मिडिल क्लास का तो पता नहीं, लेकिन इस वजह से बिजनेसमैन के तो और मुद्रा लोन को भी डबल कर दिया गया है। पहले ये 10 लाख तक का था, अब इसे 20 लाख तक कर दिया गया है। और जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे बॉर्डर पर रोड वगैरह बनाती है, इसके बजट को भी 30% तक बढ़ाकर 6,500 करोड़ कर दिया गया है। फिस्कल डिफिसिट को 0.2% तक कम किया गया है और अगले साल यानी साल 2025-26 तक इसे 4.5 या फिर इससे भी कम करने का एम रखा गया है। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया में जो लोन के इंटरेस्ट रेट है उनमें थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। तो अगर तुम ओवरऑल देखो तो मिडिल क्लास को घंटा कुछ नहीं मिला। कॉर्पोरेट टैक्स में छूट मिली है, लेकिन उससे सिर्फ कॉर्पोरेट वालों को ही फायदा मिलेगा। तो अगर तुम मिडिल क्लास से हो तो तुम्हें इस बजट से घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से सरकार तुम्हारी सेविंग भी लपेटने में लगी है। तो ये था क्विक रिव्यू बजट 2024 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।